students, as you all know, we are doing our life process chapter in which till respiration we have already completed. So today I am going to start from transportation. Okay, आज हम transportation से करेंगे. What we are going to learn in transportation. ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन मतलब किसी भी चीज़ को वन प्लेस टू अनदर मूव करना. यही आप पढ़े हो ना ट्रांसपोर्टेशन में. तो ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो आपने डाइजेशन पढ़ा, डाइजेशन में जो हमारा खाना बनता है, जो आपका खाना डाइजेस्ट होता है, वो आपके ब्लड के हेल्प से पूरी बॉडी में जाता है, पूरे बॉडी के सेल्स को मिलता है. ये हमने पढ़ा था. फिर जो हम ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स के थ्रू, फिर वो भी हमने पढ़ा था कि पूरे बॉडी तक वो ऑक्सीजन पहुंचता है. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है ये कैसे होता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन में हमने ब्लड ट्रांसपोर्ट्स के बारे में पढ़ा कि ब्लड जो है वो हमारा फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल को भी हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है. और इन क्लास 9 में हमने ब्लड के बारे में भी पढ़ा था कि ब्लड जो है एक फ्लूइड है और वो जिस फ्लूइड मीडियम से बना हुआ है, जो उसको लिक्विड जो ब्लड जो हमारा उसको लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड कराता है? उसको प्लाज्मा प्रोवाइड कराता है. प्लाज्मा हेल्प करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रियस वेस्ट को वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफ़र करने में. उसके अलावा ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन को हमारे पूरी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ट्रांसफ़र करते हैं. रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन, जो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं. अब इन ब्लड को अब बॉडी के सारे पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाना है तो एक पंप की ज़रूरत है, एक फ़ोर्स की ज़रूरत है जो पंपिंग का काम हमारा हार्ट करता है. और उसके अलावा ब्लड अगर फ़्लो कर रहे हैं तो एक ट्यूब से ही होते हुए फ़्लो करेंगे ना, तो एक ट्यूब की भी ज़रूरत होती है. तो ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने के लिए पंप की ज़रूरत है, एक ट्यूब की ज़रूरत है. तो वो पंप हमें पंपिंग एक्टिविटी हार्ट करता है. और जो ट्यूब के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे पानी एक पाइपलाइन से होते हुए जाता है, वैसे ब्लड जिस ट्यूब से होते हुए जाता है उन्हें ही हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं. तो इतनी बातें हमें ऑलरेडी पता है, तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे.